हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 16.2 को। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो था 16.1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से देख सकते हैं, या तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 16.2 को बनाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, एक वर्ग के घूर्णन समिति का क्रम कितना है, उन सभी कोणों की माप बताइए जिसमें यह स्पष्ट हो कि वर्ग का घूर्णन समिति आकृति है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को घूर्णन समिति के बारे में समझना पड़ेगा। ये घूर्णन समिति होता क्या है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे शक्तिमान, शक्तिमान देखे ना मूवी सब में, जो गोल 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 करके घूमता है इस तरह से। ठीक है, खड़ा होकर एकदम गोल से घूमता है, उसको देखे ना। तो वो जो घूमता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। ठीक है, वो कितना बार घूमता है वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बोला गया है घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण घूर्णन कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चक्री दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस चक्री को हम लोग कितना बार घुमा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जब घुमाएंगे तो ये इस लीला वाला इधर आ जाएगा और येलो वाला इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर से इसको हम लोग रोटेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा, यानी कि ये बहुत बार रोटेट कर सकता है। पवन चक्की, पंखा का उदाहरण हम लोग देखे हैं। ठीक है, वो लोग क्या करता है, घूमता है, क्या करता है, घूमता है। ठीक है, तो ये हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए घूर्णन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक हम लोग का क्या दिया हुआ है, वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में पूछता है कि एक जो वर्ग है इसको हम लोग कितना बार घुमा सकते हैं, ये जो वर्ग है इसको हम लोग कितना बार रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये जो वर्ग है इसमें इस तरह से एक डॉटेड लाइन किया हुआ है। पहले हम 90 डिग्री से, यहाँ पर हम लोग जानते हैं जहाँ पर लंब होता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए इसको हम 90 डिग्री कोण में हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो ये वाला जो लकीर है, ठीक है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला जो लकीर है ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर से इसको जब रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। फिर से इसको जब रोटेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। फिर रोटेट करेंगे तो फिर अपनी जगह पर पहुँच जाएगा। यानी कि देख रहे 1 2 3 4 बार रोटेट कर रहा है ना। तो इसका जो होगा हम लोग को क्या लिखना था, घूर्णन समिति, यानी कि कितना होगा इसका घूर्णन समिति, 4 बार घूमेगा। चलिए और एक उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 देते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है, अब 1 वाला को हम एक बार घुमाते हैं, देखिए इस तरह से। तो 1 वाला साइड इधर चल जाएगा, 2 वाला इधर, 3 और 4 इधर चल जाएगा। ठीक है, फिर से हम इसको घुमाते हैं, ये पहला बार घुमाने हुआ। अब चलिए इसको हम दूसरा बार घुमाएं, ये दूसरा बार। ठीक है, देख समझ में आ रहा है। अब चलिए इसको हम तीसरा बार घुमाते हैं। ठीक है, तीसरा बार घुमाएं और फिर से और एक बार घुमाने पर देखते हैं कि जो 1 है वो अपना स्थिति में चल जाता है, 2 अपना जगह में, 3 अपना जगह में, 4 अपना जगह में। ठीक है, तो कितना बार घुमाएं, 4 बार घुमाएं। तो जो घुमाए ना उसको घूर्णन समिति कहा जाता है। ठीक है, कितना बार घुमा, 4 बार घुमा, तो घूर्णन समिति कितना होगा, 4 होगा। समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। चलिए ये समझ में आ गया। पहला नंबर में वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम लोग को घूर्णन समिति लिखना है कि एक वर्ग का घूर्णन समिति कितना होता है। तो कितना बार घुमा रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बार घुमा रहे हैं ना। तो 4 बार घूम रहा है तो इसको हम लोग घूर्णन समिति में लिखेंगे 4। यहाँ पर देखिए 4 लिखना है, घूर्णन समिति का क्रम कितना लिखना है, 4 लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग कितना डिग्री से घुमा रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ 90 डिग्री। देखिए 90 90 90 से घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कोणों को माप कितना लिखेंगे बच्चों, 90 डिग्री। फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया, इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड में बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुभुज के कितने घूर्णन समिति क्रम हैं। ठीक है, यानी कि समपंचभुज को कितना बार हम लोग घुमा सकते हैं, आयत को कितना बार, वर्ग को, समचतुर्भुज को और समबाहु त्रिभुज को हम लोग कितना बार रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपनी कॉपी में इस तरह से बना लीजिएगा समपंचभुज, यानी कि जिसका जितना भी जो भुजा होता है वो इक्वल होता है। सम का मतलब सब इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला भुजा इसके इक्वल, इसके सबके इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग कितना बार घुमा सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग को समझना है। चलिए यहाँ पर हम घुमा के दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग समपंचभुज लिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लिए और यहाँ पर हम खाली एक पेज लेके आते हैं, ये देखिए ये। ठीक है, ये
अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर से रोटेट करेंगे, ठीक है। चलिए इधर से हम लोग जब रोटेट करेंगे, तो जब हम लोग रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। देखिए इस तरह से बना, ये हम लोग का इस तरह से बना कि नहीं, दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर ये हम लोग एक जगह में रोटेट किए, फिर हम दूसरा जगह में रोटेट करेंगे, ठीक है, इधर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये दूसरा पोजीशन हुआ, पहला पोजीशन इस तरह से था और ये दूसरा पोजीशन है, ठीक है। फिर से देखिए हम 2 को रोटेट किए, फिर यहाँ से रोटेट करते हैं, यहाँ से घुमाएंगे तो ये देखिए इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा, ये तीसरा, ठीक है। अब हम देखिए चौथा को रोटेट करेंगे, तीसरा रोटेट हुआ, अब देखिए चौथा को रोटेट करेंगे, इस तरह से घुमा, इस तरह से, ठीक है। अब हम पांचवा को रोटेट करेंगे तो इस तरह से देखिए फिर से वो वही स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको कितना बार घुमा सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितना बार घुमा सकते हैं, 5 बार घुमा सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिएगा घूर्णन सममिति क्रम कितना है, 5 है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए आराम से, कितना है, 5 है। ये समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं आयत, ठीक है। आयत इस तरह से दिखता है, देखिए आयत। अब आयत का हम चित्र लेके आते हैं, ठीक है। ये देखिए आयत का चित्र, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1, नीचे में भी 1 2 2 दिए हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये वाला भुजा इसके इक्वल होता है, ये वाला भुजा इसके इक्वल होता है, हम लोग जानते हैं ना, जानते हैं अच्छी तरह से। अब सबसे पहले देखिए इसको जब हम लोग रोटेट करेंगे, ठीक है, इधर से 1 से जब रोटेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम रोटेट करके दिखा रहे हैं, ये खाली पेज है, ठीक है, ये देखिए खाली पेज है। जब 1 से हम 2 तरफ रोटेट करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनेगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर से जब हम रोटेट करेंगे तो वही स्थिति में आया ना, तो कितना बार रोटेट हुआ, ये देखिए ये पहली बार रोटेट हुआ, यहाँ से लेकर ये पहला बार रोटेट हुआ, फिर यहाँ से लेकर फिर से रोटेट करेंगे, देखिए फिर से रोटेट करेंगे तो ये देखिए यानी कि 2 बार रोटेट हुआ, 2 बार घुमा, तो वही स्थिति में आ गया 1 1 2 2, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग जानते हैं कि आयत कितना बार घूर्णन, उसका आयत घूर्णन समिति कितना होगा, 2 होगा, तो 2 लिख दीजिए, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं वर्ग का, ठीक है। अब वर्ग का भी देखिए यहाँ पर हम ड्राइंग बनाए थे, कहाँ गया जी, 1 मिनट। ये देखिए वर्ग का, इसका तो हम पहले ही बता दिए थे, घूर्णन समिति कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिखेंगे, यानी कि इसको 4 बार रोटेट कर सकते हैं, 1 और फिर इसको 2 और इसको 3 और वह 4, ठीक है, 4 तक करेंगे तो यहाँ पर 1 अपने जगह में ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिखिए, इसका आंसर 4 होगा। तीसरा नंबर वर्ग का घूर्णन समिति कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए ये है, ठीक है, ये क्या है, समचतुर्भुज है, क्या है, समचतुर्भुज, ठीक है। तो देखिए ये समचतुर्भुज है, ठीक है, इस तरह से बनता है। अगर चित्र नहीं आता तो इस तरह से देख लीजिए। अब चित्र, अब देखिए नाम भी जरूरी है और चित्र देखना भी जरूरी है। किसको समचतुर्भुज बोलते हैं, किसको चतुर्भुज बोलते हैं, किसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। नाम से उसका जो चित्र है वो भी हम लोग को जानना जरूरी है, इसलिए हम चित्र दिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है, बना के। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर समचतुर्भुज बना दिए और यहाँ पर देखिए यहाँ 1 नंबर दिए हैं, 2 नंबर दिए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, नंबर हिसाब समझेंगे, इसको हम लोग क्या दिए, देखिए इसको 1 दिए हैं, इसको 2 दिए हैं, फिर से ये वाला कोना को हम लोग 2 दिए हैं और यहाँ पर 1 दिए हैं, ठीक है। जब इसको रोटेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग का बनेगा और यहाँ पर 2 1 हो जाएगा, पहली बार रोटेट किए। फिर से जब इसको रोटेट करेंगे तो देखिए वही स्थिति में आ गया 1 2 1 2 और इधर 1 2 1 2, समझ में आया, यानी कि कितना बार रोटेट होगा, 2 बार। तो यहाँ पर देखिए 2 लिख देते हैं, समझ में आया यहाँ तक, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए ये जो 5 नंबर है समबाहु त्रिभुज, इसको हम लोग अब घुमाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो देखिए कितना कोना है, 3 गो कोना है, तो 3 बार रोटेट होगा, यहाँ से रोटेट होगा, ठीक है, ये वाला कोना फिर इधर आएगा, फिर इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला कोना इधर जाएगा, फिर इसको रोटेट करेंगे ये वाला कोना इधर आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं समझ में, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए ये एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है, जानते हैं ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ 120 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक बार रोटेट किए, फिर से यहाँ पर एक बार रोटेट करेंगे,
ठीक है। यहाँ पर 120 का, फिर से रोटेट करेंगे तो यहाँ पर 120 का, यानी कि 120 से जब हम लोग 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। यानी कि पूरी रोटेट हो जाएगा। 360 का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरी रोटेट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना बार रोटेट हुआ, 1 2 3। तो इसका जो घूर्णन समिति होगा वो कितना होगा बच्चों, बताइए, 3 होगा। तो यहाँ पर भर दीजिए 3। समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है। ये हम लोग का 2 नंबर कंप्लीट। ठीक है। अब देखिए हम लोग 3 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर लिखिए जिसमें 2 समिति का अच हो और घूर्णन समिति का क्रम भी 2 हो। यानी कि यहाँ पर देखिए हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2 समिति भी होना चाहिए और घूर्णन समिति उसका भी 2 होना चाहिए, यानी कि 2 बार रोटेट करें। ठीक है। तो ऐसा हम लोग को चित्र देखना है, यानी कि वर्णमाला अक्षर, यानी कि ABCD वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर तीसरा नंबर हम लिख देते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर लिखते हैं। पहला तो हम लोग का होगा आई। ठीक है। क्या होगा, आई। आई। ठीक है। पहला होगा आई। इसको जब हम लोग रोटेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन इधर चल जाएगा। ठीक है। फिर से इसको रोटेट करेंगे, इसको ऐसे रोटेट करिए, ये पहला रोटेट हुआ, फिर से दूसरा रोटेट, यानी कि 2 रोटेट हुआ। तो ये एक आई होगा और हम लोग का एक हो जाएगा एच। ठीक है। क्या होगा, एच। आई एक हुआ और एच एक हुआ। ठीक है। जब इसको हम लोग रोटेट करेंगे, ठीक है, या तो इस पोर्शन से रोटेट कीजिए। ठीक है, ऐसे। चलिए, तो देखिए यहाँ पर ये आई का हम लोग देख रहे थे, इसको जब रोटेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ चल जाएगा, फिर इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ चल जाएगा। ठीक है। और एच वाला में सम कंडीशन है, यहाँ पर देखिए ये एक और ये खींचे। ठीक है। ये जब रोटेट करेंगे तो इधर पोर्शन में पहुँच जाएगा, जब इसको रोटेट करेंगे तो इधर पहुँच जाएगा, वही सेम कंडीशन में पहुँच गया तो वही होगा। तो एक आई लिखिएगा और एक एच लिखिएगा। ठीक है। ये हम खाली समझाने के लिए बना दिए। ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, देखिए इस तरह से मिटा देते हैं। समझ में आया? एक तीसरा नंबर में होगा एक आई और एक होगा एच। ठीक है, इसका आंसर। चलिए, ये समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग को 4 नंबर में क्या पूछ रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की कितने घूर्णन समिति क्रम है, इनके सभी कोणों को लिखिए जिससे घूर्णन समिति स्पष्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 4 नंबर का, ध्यान दीजिए। तो देखिए बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज में कितने घूर्णन समिति क्रम है बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे, ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ था, ये समबाहु त्रिभुज है, दिया हुआ है, देखिए समबाहु त्रिभुज। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग कितना बार घुमाए, 3 बार, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है। यानी कि इसका घूर्णन समिति समबाहु का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा घूर्णन समिति में कितना होगा, 3। ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। और उसके बाद कोण, देखिए यहाँ पर कोण कितना का बन रहा है, देखिए यहाँ पर 120 का बन रहा है ना, तो यहाँ पर 120 का लिख दीजिएगा। ठीक है। ये हम लोग का 4 नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं 5 नंबर। ठीक है। चलिए, ये 5 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित किन किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन समिति है। यानी कि क्या इसको हम लोग एक से ज़्यादा बार घुमा सकते हैं, क्या इसको हम लोग एक से ज़्यादा बार घुमा सकते हैं, क्या इसको एक से ज़्यादा बार हम लोग घुमा सकते हैं, ये हम लोग को ट्रायल करना है। ठीक है। तो यहीं पर ही हम आपको बता देते हैं। देखिए, जब इसको घुमाएंगे ये वाला तो ये इधर चल जाएगा, इसको घुमाएंगे इधर चल जाएगा, इसको घुमाएंगे इधर चल जाएगा, फिर इसको घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग 4 बार घुमा सकते हैं। ठीक है। यानी एक से ज़्यादा हुआ तो ये चित्र आएगा हम लोग का। सेकंड देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि क्या इसको हम लोग एक से ज़्यादा बार घुमा सकते हैं। हाँ, इसको इधर घुमा सकते हैं, फिर इसको इधर, यानी कि 2 बार घुमा सकते हैं। इसको भी सेम कंडीशन है। ठीक है। लकीर टानेंगे, ठीक है, इसको इधर लाएंगे, फिर से घुमा सकते हैं, 2 बार इसको घुमा सकते हैं। इसको हम लोग कितना बार, 4 बार घुमा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 4 बार घुमा सकते हैं। तो 5 नंबर में क्या कीजिएगा, 1 नंबर ये चित्र को बनाइएगा, ये तो 1 2 3 डायरेक्ट इसका लिख दीजिएगा। 5 नंबर हम लिख के दिखाते हैं कैसे लिखिएगा। ठीक है। चलिए, तो 5 नंबर में ये लिख देना है, 1 2 3 और 4 के सभी आकृति में एक से अधिक घूर्णन समिति है। ठीक है। इसको लिख देना आंसर में डायरेक्ट। ठीक है। अगर हम लोग 5 नंबर कंप्लीट कर लिए थे, अब 6 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है। एक असमान विकर्ण वाले समांतर चतुर्भुज के घूर्णन समिति का क्रम है। ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, क्या, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक समांतर चतुर्भुज, इस तरह से बना लीजिए। अरे, पेन नहीं लिया, इस तरह से। ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप बना लीजिए, इस तरह से। ठीक है। चलिए जी, बना लिए। ठीक है।
बनाने के बाद अब यहाँ पर बोल रहा है कि असमान विकर्ण, ठीक है। विकर्ण देखिए कहाँ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण बोलते हैं, समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग ये जो विकर्ण है ये असमान है, यानी कि अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डॉट देते हैं, ये दूसरा डॉट देते हैं, ठीक है। ये अलग अलग है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। तो देखिए जब इसको हम लोग इस तरह से रोटेट करेंगे तो यहाँ पर और एक हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं। और फिर यहाँ पर इस तरह से हम पहले से बना लेते हैं, ठीक है। जब हम रोटेट करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये डबल वाला डॉटेड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर बनाते हैं, इधर साइड में इस तरह से बना ले रहे हैं। बन गया जी। और फिर यहाँ पर हम लोग विकर्ण बना देंगे, फिर से विकर्ण बना देंगे। बनाने के बाद ठीक है, जब इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा, और फिर ये डबल वाला कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर से इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं। जब रोटेट करेंगे तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर बना देंगे। चलिए जी, फिर से बनाएं तो लकीर यहाँ पर खींच देते हैं, ठीक है। लकीर खींचने पर देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का 1 2, देखिए 1 2 3 हुआ। अब इसको 4 बार रोटेट करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग 4 बार रोटेट करेंगे तो देखिए हम लोग को पुनः इस स्थिति में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से चतुर्भुज को, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये वाला इधर और ये वाला इधर, ठीक है। देखिए सॉरी ये वाला नहीं होगा, अरे फिर से बना देते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, और यहाँ पर देखिए इस तरह से खींच देते हैं, ठीक है। ये पार नहीं होना चाहिए, हम गलती से पार कर दिए। अब इसके बाद ये वाला देखिए रोटेट करेंगे तो ये वाला आएगा कहाँ पर, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा। समझ में आया। तो हम लोग कितना बार रोटेट किए, यानी कि कितना बार इसको घुमाएं, 1 2 3 4 बार घुमाए ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 होगा, ठीक है। देखिए सही आंसर इसका 4 होगा। हम लोग क्या किए, इसको 4 बार रोटेट किए। यहाँ पर बोला गया एक असमान विकर्ण वाले समांतर चतुर्भुज के घूर्णन समिति क्रम कितना है, 4 होगा। यानी कि जब इसको देखिए, जब इसको रोटेट किए तो ये वाला यहाँ पर आया, फिर ये वाला इधर चल गया, फिर इसको रोटेट किए, इधर से रोटेट किए तो ये वाला इधर आ गया, ये वाला यहाँ पर आया, फिर ये वाला डबल डॉटेड यहाँ पर आया, ठीक है। फिर रोटेट किए तो ये वाला यहाँ पर आया, फिर ये वाला इधर चल गया, देखिए। फिर से रोटेट किए तो ये वाला यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ चल जाएगा। समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। बी नंबर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जेड का घूर्णन समिति क्रम है, ठीक है। ये बी नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हम एक जेड बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कितना बार रोटेट कर सकते हैं, अगर इसको हम लोग घुमा दें तो ये एन बनेगा, बनेगा कि नहीं। अगर इसको हम लोग ऐसे करके घुमा देंगे तो ये एन बनेगा, ठीक है। फिर से इसको रोटेट करेंगे तो फिर से ये जेड बनेगा। तो देखिए कितना बार घुमा, ये फर्स्ट बार, ये दूसरा बार, ठीक है। तो इसका जो घूर्णन समिति क्रम होगा ये कितना होगा, 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर में टिक मारिए। अब देखिए सी नंबर, एक वृत्त में सममित अक्षों की संख्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं। और सर्कल में हम लोग जानते हैं कि अगर बीच से अगर हम लोग सममित रेखा खींचें तो ये वाला जो भाग है इसको पूरा पूरी क्या करेगा, ढक लेगा, यानी कि इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। हम लोग बहुत यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सममित रेखा बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। आप लोग अशोक चक्र देखें ना, अशोक चक्र में कितना 24 तिल्ली होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग का जो सममित जो रेखा होगा वो बहुत होगा, ठीक है, अनंत होगा। तो यहाँ पर देखिए अनंत का ऑप्शन है, तो अनंत में टिक मार देंगे, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज में घूर्णन समिति क्रम है, ठीक है। क्या 4 0 अनंत 3 कितना है, हम लोग को नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए हम समद्विबाहु त्रिभुज का ड्राइंग बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरफ से बना लेते हैं। अब बनाने के बाद हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों इक्वल होता है और एगो अलग होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब रोटेट करेंगे, क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो ये कितना बार घूम सकता है ये देखेंगे, ठीक है। अब घुमाने के बाद हम लोग को इस स्थिति में फिर से लाना है, ठीक है। चलिए और एक बार हम त्रिभुज बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जब इसको हम लोग घुमाएंगे तो ये वाला जो भाग है,
ठीक है। ये वाला जो हम लोग का पहला वाला ये जो भाग था ये वाला, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड से घुमाएंगे तो ये वाला भाग इधर चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इधर लिख दे रहे हैं, ये वाला भाग इधर आ जाएगा और ये वाला भाग इधर आ जाएगा। समझ में आया, ये फर्स्ट रोटेशन हुआ। अब सेकंड देखिए, सेकंड और एक बार त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। हम पहले ही और यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं और एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जब इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ चल जाएगा, ठीक है। इसको फिर से रोटेट करते हैं, ठीक है, फिर से रोटेट करेंगे तो ये वाला जो A1 है यहाँ पर आ जाएगा, ये जो 2 है यहाँ पर चल जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पर। तो देखिए हम लोग कितना बार 1 2 3 बार जो हम लोग रोटेट किए किसको, समद्विबाहु त्रिभुज को, तो ये हम लोग का ये स्थिति में आ गया, डबल 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 और 1। समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग देखिए तीसरा दिया हुआ ऑप्शन, हाँ जी, चलिए इसमें राइट मार दीजिए। अब देखिए 7 नंबर हम लोग का मैच इन द फ्लोइंग है, मिलाना है, ठीक है। तो अपना अपना जो पेंसिल है उसको निकालिए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ए नंबर का कहाँ मिलाएंगे, दूसरा नंबर में, जैसे जैसे हम मिला रहे हैं वैसे आप मिलाना है। अब बी नंबर का आप लोग कहाँ मिलाएंगे, बी नंबर का आप लोग 4 में मिलाइए, ठीक है। सी नंबर का आप लोग को कहाँ मिलाना है, 1 नंबर में, और जो बचा है इसको इसमें मिला देना है, ठीक है। काम खत्म, यहाँ पर हम लोग को वीडियो कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 17 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें ज्योमेट्री का यूज होगा। देखिए अपने साथ में ज्योमेट्री बॉक्स जरूर रखिएगा, स्केल के साथ पेंसिल, रबर कटर सब रखिएगा, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।